प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन 1,3-ब्यूटाडाइईन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले 1,3-ब्यूटाडाइईन बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। प्रथम विधि एल्केन या एल्कीन के उत्प्रेरक की विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। जब एल्केन या एल्कीन को उच्च ताप पर उत्प्रेरक Cr2O3 तथा Al2O3 पर प्रभावित करते हैं, तब विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप कॉन्जुगेटेड डाइईन की प्राप्ति होती है। अर्थात उत्प्रेरक Cr2O3 और Al2O3 की उपस्थिति में एल्केन और एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कॉन्जुगेटेड डाइईन बनते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब N-ब्यूटेन को Cr2O3 तथा Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उस ताप पर प्रभावित करते हैं, तब उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। इसी प्रकार जब आइसोपेंटीन को उच्च ताप पर उत्प्रेरक Cr2O3 और Al2O3 के ऊपर से प्रभावित करते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में आइसोप्रीन बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन एल्कोहल के द्वारा। जब एथेनॉल के वाष्प को उच्च ताप पर उत्प्रेरक Al2O3 जेडानों पर प्रभावित करते हैं, तब भी 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। जैसा इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब एथेनॉल की वाष्प को Al2O3 और जेडानों की उपस्थिति में उस ताप पर प्रभावित करते हैं, तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद की मात्रा कम होती है, अतः उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए एक अन्य विधि भी प्रयुक्त की जाती है, जो निम्न प्रकार है। एथेनॉल एथिल अल्कोहल को Al2O3 तथा जेडानों की उपस्थिति में उस ताप पर प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप CH3CHO एसिटएल्डिहाइड बनता है। एसिटएल्डिहाइड की सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाने के फलस्वरूप एल्डोल बनता है। एल्डोल के डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में प्रोटन एल्डिहाइड बनता है, और प्रोटन एल्डिहाइड के हाइड्रोजनेशन से 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। जब 2-ब्यूटेनॉल को Al2O3 की उपस्थिति में प्रभावित करते हैं, तब उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। इसी प्रकार जब 1,3-ब्यूटेनडाइऑल और भाप स्टील को 4:1 मिश्रण को फॉस्फोरिक अम्ल युक्त ट्राइसोडियम फॉस्फेट पर उस ताप पर प्रभावित करते हैं, तो डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब 1,3-ब्यूटेनडाइऑल को Na3PO4 की उपस्थिति में प्रभावित करते हैं, तब निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। इसी प्रकार जब 1,4-ब्यूटेनडाइऑल को एल्यूमिना पर उस ताप पर प्रभावित करते हैं, तब भी उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब 1,4-ब्यूटेनडाइऑल को Al2O3 की उपस्थिति में उस ताप पर पास करते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन द्वारा। साइक्लोहेक्सीन द्वारा भी 1,3-ब्यूटाडाइईन बनाया जाता है। जब साइक्लोहेक्सीन को नाइक्रोम तार पर उस ताप पर प्रभावित करते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। जैसा कि इस रिएक्शन से स्पष्ट है, साइक्लोहेक्सीन को निक्रोम तार की उपस्थिति में प्रभावित करने पर उत्पाद के रूप में यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन बनता है। नेक्स्ट 1,3-ब्यूटाडाइईन की संरचना।
1,3-ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड डाइन का एक सरलतम यौगिक है। 1,3-ब्यूटाडाइन में चारों कार्बन परमाणु sp2 संतृप्त अवस्था में होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के तीनों sp2 संतृप्त कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकृत पी कक्षक जो है वो बचा हुआ रहता है। सामान्यतया 1,3-ब्यूटाडाइन को हम निम्न संरचना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें C1 और C2 तथा C3 और C4 के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जबकि C2 और C3 के मध्य एकल बंध होता है। अतः C1 तथा C2, C1 और C2 और C3 और C4 पर उपस्थित असंकृत पी कक्षक साइड टू साइड अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विकेंद्रिक पाई आणविक कक्षक बनता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 तथा C3 भी नज़दीक होते हैं, जिससे C2 तथा C3 पर उपस्थित असंकृत पी कक्षक भी अतिव्यापन कर लेते हैं, लेकिन यह अतिव्यापन इतना अधिक प्रभावी नहीं होता है जितना कि C1 और C2 तथा C3 और C4 के मध्य होता है। C2 तथा C3 पर पी कक्षकों के कुछ मात्रा में अतिव्यापन से इस बंध में भी द्विबंध के आंशिक गुण जो है वो आ जाते हैं और चारों पाई इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु पर डिलोकेलाइज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक चतुर्केंद्रिक पाई आणविक कक्षक बनता है, जिसके कारण से 1,3-ब्यूटाडाइन आइसोलेटेड एल्काडाइन से अधिक स्थायी होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 और C3 बंध लंबाई 1.48 एंगस्ट्रॉम है, जो कि एथेन के कार्बन कार्बन एकल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम है, जो कि इसमें डबल बॉन्ड के लक्षण को प्रदर्शित करता है। 1,3-ब्यूटाडाइन निम्न अनादि संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 1,3-ब्यूटाडाइन निम्न अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। 1,3-ब्यूटाडाइन के दो समतलीय स्वरूपण संभव होते हैं, S समपक्ष और S विपक्ष। ये दोनों स्वरूपण एकल बंध के घूर्णन से प्राप्त होते हैं। एकल बंध के सापेक्ष जब दोनों मेथिलीन समूह एक ही दिशा में होते हैं, तब उसे S पक्ष यानी कि S सिस कहते हैं, S समपक्ष, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तब उसे S विपक्ष, S ट्रांस कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर S विपक्ष समूपण अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यह S समपक्ष समूपण से 3 किलोकैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कॉन्जुगेटेड डाइन को जब एल्कीन से अभिक्रिया कराते हैं तो चक्रीय यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को डी एल्डर अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में डाइईन एल्कीन की तरफ आकर्षित होता है तथा इसे इनोफाइल और एल्कीन को डाइइनोफाइल कहते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप डाइईन का सिंथेसिस होता है। यह अभिक्रिया और भी शीघ्रता से संपन्न होती है यदि एल्कीन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे CHO, COOH, NO2, CN इत्यादि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में उपस्थित हो। इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एथीन के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन जो है वो बनता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन की क्रिया के फलस्वरूप साइक्लोहेक्सीन चक्रीय यौगिक बनता है। इसी प्रकार जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया
एक्रोलीन से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ 1256 टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड बनता है। एवं जब आइसोप्रीन की अभिक्रिया मैलिक एनहाइड्राइड्स के साथ कराई जाती है तब उत्पाद के रूप में 1236 टेट्राहाइड्रो फोर मेथिलफेलिक एनहाइड्राइड बनता है। एवं जब 13-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया वाइनिल साइनाइड के साथ करवाई जाती है तब प्रोडक्ट के रूप में टेट्राहाइड्रोसाइनोबेंजीन बनता है। ये सभी साइक्लोएडिशन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जब कॉन्जुगेटेड डाइंग की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तब उत्पाद के रूप में सक्रिय सल्फोन बनते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब 13-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ सक्रिय सल्फोनिल बनता है। थैंक यू।